अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद और आज हाजिर हूं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है शेप टूल की बात, यानी F10 की सीरीज़ में ये 4-5 कमांड पर आज मैं बात करूंगा। इसमें सबसे पहले है स्मूथ, फिर स्मेयर, ट्रोल, अट्रैक्ट एंड रिपेल, स्मच एंड रोगन। तो आज मैं इस पर तफसीली ट्यूटोरियल बना रहा हूं, लेकिन हस्ब रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ घंटी के बटन को भी दबा दे ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं एक ले लेता हूं, एक पॉलीगॉन लेने के बाद इसकी मैं पॉइंट कर देता हूं यहाँ पर 3, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा रोटेट, ठीक है। अब इसके कोने आप गौर से देख रहे, ये है क्रॉस। अब एक डिज़ाइन है, मुझे चाहिए इसी में थोड़ा सा ये राउंड शेप में। तो राउंड शेप में सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कर दे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर ये स्मूथ शेप सेलेक्ट कर दे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टॉप पर है इसकी साइज़। अब ये तकरीबन इतना साइज़ है, अगर आप चाहिए तो 1 कर दे। 1 में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आप 0.5 कर दे तो ये छोटा हो जाएगा। और इसकी है ये क्लॉक स्पीड रेट, इसको आप बड़ा चौड़ा कर सकते हैं। इसकी ये स्पीड है। तो इसके बाद आप यहाँ पर आकर और माउस प्रेस करके और छोड़े बगैर थोड़ी सी दबा के रख देना। अब मैं माउस को दबाकर क्लिक करके और दबा के रख दूंगा। ये हो गया राउंड, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसी तरह, इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और स्मूथ टूल लेकर, ठीक है, ये हो गया राउंड। अब इस एक और शेप में बना रहा हूँ। अब मेरे पास मैंने एक डिज़ाइन में, ये पहाड़ में या जिस चीज़ में, ये एक लाइन बना दिया तिरछा थोड़ा सा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जगह मुझे पसंद नहीं है, ये थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए। तो ये स्मूथ शेप लेकर और यहाँ पर पहले आप उसको सेलेक्ट कर दे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसका साइज़ थोड़ा सा 1 कर दे। 1 करने के बाद ये आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको जिस एंगल पर आप राउंड करना चाहते हैं, इसकी नीचे, अगर मैं उसको नीचे लेके आना तो मुझे नीचे प्रेस करना होगा। अब ये जगह थोड़ी सी ख़राब है तो मुझे यहाँ पर ये प्रेस करना होगा। तो ये थोड़ा सा राउंड में आ गया। अब मिसाल के तौर पर ये वाला जगह, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको, अब ये तो हो गया इसकी जर्नल ट्यूटोरियल। अब मैं आपको तफसीली बता देता हूँ कि तफसील इसमें क्या है। अब मेरे पास एक ये डिज़ाइन है, इसकी लीप की मैं आउटलाइन बनाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और ये मैंने कर दिया क्लिक। मैं इसकी आउटलाइन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब तो यहाँ तो हो गया आउटलाइन। मैं यहाँ पर शेप टूल लेकर, शेप टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर इसकी जो है ना, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ ये बराबर कर दी, ये मैंने यहाँ पर सेट कर दी, ठीक है। अब ये वाला जगह, अब मैं इसको छोड़ो, फिलहाल डिलीट कर दो ताकि ये बिल्कुल राउंड शेप में। अब ये जगह रह गया तो मुझे यहाँ पर दोबारा करना पड़ेगा और मुश्किल होगा। तो आप सिंपली जाकर और शेप टूल को नीचे स्मूथ में जाकर, अब मैं इसकी शेप जो है ना 0.2 कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं प्रेस करके, अब मैंने माउस दबा के रखा हुआ है, जितना मुझे, बस मुझे इतना सा चाहिए। तो ये राउंड शेप में लीप बन गया, ठीक है। तो ये हो गया स्मूथ टूल्स का। इसके बाद नंबर आता है स्मेयर का।
अब स्मेयर क्या चीज़ है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक शेप ले लिया, शेप लेने के बाद अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्मेयर। स्मेयर इसका पहले आप साइज़ पर तवज्जो दें, ये साइज़ है। अब मुझे साइज़ चाहिए 1, ठीक है, 1 चाहिए। और इसकी फिर जो है ना ये स्पीड वगैरह है और इसकी ये स्मूथनेस है। अब मैं बता रहा हूँ कि यार मुझे इस डिज़ाइन में और कुछ शेप बनाने पड़ता है डिज़ाइन में, तो आप यहाँ से प्रेस करके यहाँ पर बना दें, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, यहाँ पर भी कर देता हूँ और यहाँ पर। अब मैं यहाँ से बाहर की तरफ जाता हूँ और इस यहाँ पर अंदर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ और यहाँ से अंदर की तरफ। अब इसका साइज मैं कर देता हूँ 0.3। अब यहाँ पर छोटा आ गया, ठीक है। अब इसकी जो है ना एक स्मूथ है और एक है पॉइंटी स्मेयर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा शेप यानी क्रस ये निकाल देगा, जिस तरह नूक की तरह, ठीक है। इसकी अब सिंपली मिसाल में दे रहा हूँ इस बटरफ्लाई पर। ये बटरफ्लाई है, मैं इसकी आउटलाइन बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइन बना दूंगा। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, जहाँ पर नीचे वाले हिस्से यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दें। बस इतना सा काफ़ी है। इसकी मैं आउटलाइन जो है ना, इसका मैं पिन कलर चेंज कर देता हूँ येलो, ताकि आपको समझ आ जाएगी। अब मैंने ये बना दिया, लेकिन मुझे क्या करना है कि फिर मैं शेप टूल लेकर और बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले आप जाकर स्मेयर टूल लेकर, स्मेयर टूल लेने के बाद यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये स्मूथ क्लिक करना होगा, ठीक है। और इसकी साइज़ तकरीबन ये ठीक है। तो आप सिंपली अब देखो, जहाँ जहाँ उभरे हुए हिस्से है मैंने इसको आसानी से अब आपको समझ आ चुका होगा कि इसका असल तरीक़ा क्या है। असल तरीक़ा ये है, तो इसी तरह आप आउटलाइन में आसानी से एक आउटलाइन बना सकते हैं किसी शेप में, ठीक है। इसके बाद है 12। अब मैं बता दूं कि 12 सबसे पहले आप एक शेप लेकर, ठीक है, और इसमें मैं कलर फिर कर देता हूँ गोल्डन, ठीक है। और इसमें मैं इसको पहले जूम कर देता हूँ और 12 में जाकर, 12 में जाने के बाद अब इसकी पहले देखो सेज में सब बता दूं क्या है, सेज क्या क्या है। 0 पॉइंट मैंने कर दिया। अब देखो, इसमें सबसे पहले है काउंटर क्लॉकवाइज और है कि क्लॉकवाइज, यानी एक ऑप्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के हिसाब से है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब मुझे रिवर्स करना होगा। तो ये एक शेप अब दरमियान में मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यानी 1 कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया दोनों की तरफ। अब अगर आप नीचे बना भी सकते हैं तो नीचे भी आप बना दें। अगर आप कोनों से बनाना चाहते हैं तो कोनों से कर दें। तो इसी तरह आप जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो इसी में अगर आप चार लगाना चाहते हैं तो इसी तरह आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले लेता हूँ एक सर्कल पर। सर्कल को मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ ये, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वही 12
ठीक है। अब ये इससे छोटा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ 3 फॉन्ट पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस सेट पर मैंने क्लिक करके और माउस को दबा के रखा हुआ है। तो इसी तरह आप किसी भी लोगो में ये डिज़ाइन आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल को मैं दे देता हूँ ये कलर, ठीक है। अब रेक्टेंगल को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया और मैं जाकर और ट्रेल को दबा के रखा और अब यहाँ सेंटर से मैं कर रहा हूँ। तो ये ऐसे डिज़ाइन है कि जब आप कोई बनाएंगे तो आपकी कॉपी कोई क्या नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसी तरह डिज़ाइन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, इसके बाद है अट्रैक्ट टूल्स। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ, ठीक है। और ये मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, अट्रैक्ट टूल आकर और यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अट्रैक्ट क्या है, इसमें एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, यानी एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है। अब मैं सबसे पहले बात करूँगा अट्रैक्ट टूल पर। अब मैं यहाँ पर ये सबसे पहले मैंने आपको साइज़ के बारे में बता दिया कि साइज़ यहाँ से आप कम बड़ा कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर 2 कर लेता हूँ, ठीक है। 2 मैंने कर दिया और यहाँ से मैंने ड्रैग करके बाहर की तरफ मैंने खींच लिया, ठीक है। ये आप किसी भी डिज़ाइन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोनों से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्पीड है, यानी स्पीड आप तेज़ कम कर सकते हैं, इसकी ख़ास वजह नहीं है, कोई मसला नहीं। इसके बाद है रिफिल टूल, ठीक है। आप यहाँ पर मैं जब बना दूंगा तो ये ओवल की तरह यानी सर्कल की तरह यहाँ पर ये एम्बॉस यानी अप डाउन होता है, यानी सर्कल की तरह। तो आप अपना प्रैक्टिस करके और यहाँ पर आप मज़ीद शेप बना सकते हैं। मैं सिर्फ क्लिक करके और माउस को दबा के रखता हूँ। तो ये इसी का ये इस्तेमाल है, आप इसी पर आप अपना प्रैक्टिस जारी रखें, इंशाल्लाह आप इससे बेहतर डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद है स्मच तकरीबन सेम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। मैं इसमें एक कलर फिल कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं स्काई ब्लू इसमें फिल कर देता हूँ और मैं जाकर स्मच आप यहाँ पर वही जो ट्वेल की तरह है बिल्कुल सेम है। अगर आप अंदर की तरफ धकेलना चाहते हैं तो अंदर की, अगर आप बाहर की तरफ लेके जाना है तो अंदर की तरफ बाहर की तरफ। इसमें यह कि आप अगर थोड़ा सा माउस दबा के रख दे तो ये लंबा, अगर सिर्फ क्लिक करोगे तो वो अपने हिसाब से अपना बना देगा। अगर अंदर की तरफ कर दे तो बाहर की तरफ होगा, अगर बाहर की तरफ कर दे जो अंदर की तरफ होगा। इसमें कोई ख़ास इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पर प्रैक्टिस करके, मिसाल के तौर पर मैंने एक सर्कल बना दिया और इसके कोनों पर मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 क्लिक कर दिया, यहाँ पर सिर्फ सिंपल क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये पर आप प्रैक्टिस कर दे और इंशाल्लाह आप इससे बेहतर बना सकेंगे। इसके बाद है रोगन क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं रोगन के बारे में आपको बता दूंगा कि मेरे पास एक बैटरी सेल है। ये एक बैटरी है, ठीक है, ठीक है। और एक बैटरी मेरे पास ये है। इन दोनों के आपस में करंट में यहाँ पर इसकी वायर बना देता हूँ। मैं आसानी से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये वायर एक बैटरी से दूसरी बैटरी की तरफ आ चुका है, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि यार इस वायर में करंट है कि नहीं। तो करंट के लिए हमें जिगजैग का डिज़ाइन लगाना बहुत ज़रूरी होगा। तो आपको फिर शेप टूल जाकर और उसको करो कर देगा, करो करने के बाद सिंपली जाकर और रोगन लगा दे। रोगन में सबसे पहले ये साइज़ है और साइज़ के बाद इसकी मैं आप कितना नुकी लगाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ मैं 6 लगाना चाहता हूँ, ठीक है। लगाने के बाद आप यहाँ पर सिंपली आप पहले उसको सेलेक्ट कर दें,
सेलेक्ट करने के बाद आप रोगन ले लें और यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर दें। मैंने सिर्फ एक क्लिक लगा के और यहाँ पर एक बैटरी से दूसरी बैटरी की जो वायर ज़्यादा है तो इसमें मैंने शो कर दिया कि हाँ इसमें करंट वोल्टेज है। ठीक है, ये मैंने सिंपली आपको बता दिया। इसी तरह आप अगर एक सीधी लाइन लगा देंगे और आप इसमें वो रोगन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर। इसी तरह आप अगर रेक्टेंगल में लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर। ठीक है, आप सर्कल में भी लगा सकते हैं। तो ये था आज का मेरा ट्यूटोरियल। उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।